यानी बोर्ड का जो पेपर है आपके हाथ में, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कौन से चैप्टर का होगा? सो फ्रेंड्स में से आने वाला है। अब उसके बाद जो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसी तरीके से हमने इस वीडियो को डिजाइन किया हुआ है जिसमें से लेके 54, यानी फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 13 और 14 दोनों चैप्टर मिलकर टोटल कितने क्वेश्चन कवर करने वाले हैं? 4 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। मैं आप पता कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 कौन से चैप्टर में आने वाले, क्वेश्चन नंबर 2 कौन, ऐसे कौन से 6 चैप्टर है जो हम कंप्लीट करके इजीली 70+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नोबल एकेडमी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मैं यह कहना चाहूंगा कि नोबल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही खास दिन है। आज 26 जनवरी है और इसी दिन हमारे देश का यानी 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जो हमें हमारा हक दिलाता है और हमें हमारी जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। तो सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है वो डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स बेसिक। कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स बेसिक। मैथ्स बेसिक में हमें समझना है कि गेट 70+ मार्क्स बाय कंप्लीटिंग जस्ट 6 चैप्टर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, हम सिर्फ 6 चैप्टर कंप्लीट करके इजीली मैथ्स में 70+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इस मास्टर क्लास को आपको एंड तक देखना होगा, एंड तक ही देखना होगा। क्योंकि इस लेक्चर में सबसे पहले हम समझने वाले हैं, सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये होगा कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आने वाले हैं। जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 1 से लेकर 24 ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं। तो 1 से लेकर 24 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कौन से चैप्टर्स का आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन से चैप्टर्स का आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 24 कौन से चैप्टर का आने वाला है, वो हमें अच्छे से समझना है। टोटल सेक्शन में कितने ऑब्जेक्टिव्स होंगे? 1 से लेकर 24। इसी तरीके से हम सेक्शन बी समझेंगे, सेक्शन डी समझेंगे, सेक्शन सी हम समझेंगे। फिर उसके बाद जो आपका फेवरेट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर वो 6 चैप्टर कौन कौन से हैं जो 6 चैप्टर करके हम इजीली मैथ्स में टॉप कर सकते हैं, 70+ मार्क्स लेके आ सकते हैं। और एक बात अब मैं आपसे कहना यह चाहूंगा कि उस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ही नहीं, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऐड किया हुआ नहीं है। सो सबसे पहले हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें यूं बोला हुआ है सबसे पहले बोर्ड एग्जाम 2025 हमारा टारगेट होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम 2025 में हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। फिर उसके अंदर हमें समझना है टॉपर्स का क्या सीक्रेट रहता है बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग, यानी बोर्ड एग्जाम को लेकर टॉपर किस तरीके से मेहनत करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टूडेंट टॉपर इसी तरीके से बनता होगा क्या दिन और रात सिर्फ वो पढ़ने में ही बिताता हो, नहीं। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स टॉपर इसलिए बनते हैं, इस तरीके से बनते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी सही होती है, उन्हें मेहनत सही दिशा में करते आती है। जैसे अब मैं मैथ्स में आपको बताने वाला हूं कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिलअप्स कौन से चैप्टर में से आने वाले, तो उसमें आप सिर्फ फिलअप्स ही प्रिपेयर करोगे। फिर एक्स्ट्रा के 2-3 आप ट्रू फॉल्स एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे, लेकिन आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दोगे? फिलअप्स के। तो इसी तरीके से टॉपर्स भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो वही स्ट्रेटेजी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेक्शन ए। कौन से सेक्शन की बात करने वाले हैं? सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में 1 से लेकर 24 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 ऑब्जेक्टिव्स रहने वाला है। क्या रहने वाला है फ्रेंड्स? ऑब्जेक्टिव्स। अब हमें सबसे पहले समझना है 1 से लेकर 24 ऑब्जेक्टिव्स क्या पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में? ऑब्जेक्टिव्स। अब हमें समझना है टोटल ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क्स का आने वाले हैं, तो टोटल 24 मार्क्स के हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए होंगे। अब आप बोलोगे सर अगर हमारे हाथ में बोर्ड का एग्जाम पेपर आया, यानी बोर्ड का जो पेपर आया आपके हाथ में, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा चैप्टर का होगा? सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने इस वीडियो को डिजाइन किया हुआ है जिसमें आप पता कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 कौन से चैप्टर में आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन से चैप्टर में से आने वाला है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 3 में से आने वाला है। कौन से चैप्टर में से आने वाला है? चैप्टर नंबर 3, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव 2 वेरिएबल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 में से आने वाला है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आने वाला है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 4 में से आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 5 में से आने वाला है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से आने वाला है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 है
क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 7 यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में से आने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव्स है। अब हम बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव्स में से एमसीक्यूज कितने होंगे, फिल-अप्स कितने होंगे, फिर सर ऑब्जेक्टिव जो दिए वो उसमें ट्रू फॉल्स कितने होंगे, फिर सर वन वर्ड कितने होंगे, तो वो हम आपको बताने ही वाले हैं। जैसे कि हम समझेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो आपको एमसीक्यू पूछे हुए होंगे। क्या पूछे हुए होंगे, एमसीक्यूज। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 to 12 बोर्ड एग्जाम पेपर में आपको फिल-अप्स दी हुई होगी। क्या पूछे हुए होंगे एग्जाम में, फिल-अप्स पूछी हुई होंगी। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन 13 से स्टार्ट होंगे और खत्म होंगे 16 पे, तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमें पूछे हुए होंगे ट्रू फॉल्स। क्या पूछे हुए होंगे फ्रेंड्स, ट्रू एंड फॉल्स, यानी जो भी स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स, तो हमें सिंप्लीफाई करके करेक्ट आंसर लिखना होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 यानी जो क्वेश्चन 17 से 20 पे स्टार्ट होगा, तो उन क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा हुआ होगा। सो फ्रेंड्स उन क्वेश्चंस में हमसे पूछा हुआ होगा वन वर्ड। कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वन वर्ड क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे। वन वर्ड यानी हमें वहीं पे सिंप्लीफाई करके सम का आंसर लिखना होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 जिसे हम कहेंगे मैच द फॉलोइंग, यानी आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस भी दिया हुआ होगा और आंसर भी दिया हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चन को हमें सही आंसर से ज्वाइन करना होगा। यानी क्वेश्चंस लिखा, फिर उसके सामने हमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें से जो ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा, जो करेक्ट होगा, उसे हमें क्वेश्चन के सामने लिखना होगा। अब हमें समझना है कि जो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 11, तो चैप्टर नंबर 12 में मोस्ट ऑफ आपको एग्जाम में फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 11 में एग्जाम में आप लोगों से ज्यादातर फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं। फिर भी हम एक्स्ट्रा प्रिपेयर होके जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम चैप्टर नंबर 12 और 11 का फॉर्मूला तो लर्न करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 के कुछ शॉर्ट सम की भी हम प्रैक्टिस करके जाएंगे, ताकि बोर्ड के एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस होता है तो हम इजीली 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कवर कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेक्शन बी। अब सेक्शन बी हमें समझना है कि टोटल सेक्शन बी में हमें 13 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। कितने क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, 13, जिसमें से हमें कंप्लीट करने होंगे सिर्फ 9 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे। कितने कंप्लीट करने होंगे, 9, यानी 13 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे जिसमें से हमें 9 कंप्लीट करने होंगे। अब आप बोलोगे सर सेक्शन बी टोटल कितना मार्क्स आने वाला है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया हुआ है कि सेक्शन बी टोटल आने वाला है 18 मार्क्स, क्योंकि 9 क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने हैं। जो 9 हमें आते हो वही हमें कंप्लीट करके आने हैं। सो 9 2 18, टोटल कितना मार्क्स का आने वाला है, 18 मार्क्स का आने वाला है। अब हम समझेंगे जो सेक्शन बी है उसमें 13 क्वेश्चंस हमें दिए हुए होंगे, तो सर वो क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर्स के होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम दी हुई है, क्वेश्चन नंबर, सेकंड कॉलम दी हुई है चैप्टर्स की, यानी जो 25 नंबर का क्वेश्चन है वो सेक्शन बी से स्टार्ट होगा और सेक्शन बी खत्म होगा 37 नंबर के क्वेश्चन पे। अब 25 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो चैप्टर 2 का होगा। फिर 26 नंबर का क्वेश्चन है वो भी चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल का बनने वाला है। अब उसके बाद हम समझेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 उसके अंदर किस टाइप के सम पूछे होते हैं, किस टाइप के सम हमें दिए हुए होते हैं, कौन से टाइप के सम हमें पूछे जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 में हमें फाइंड करने का बोला होता है, फाइंड द जीरोस। क्या फाइंड करने होते हैं हमें, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा उसके हमें जीरोस फाइंड करने होंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने वाले सम दिए हुए होते हैं। कौन से सम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने वाले सम। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। फिर भी अगर आपको चैप्टर नंबर 2 में कुछ क्वेरी है, कुछ डिफिकल्टी, अगर आपको चैप्टर नंबर 2 नहीं आता है तो मैंने वन शॉट वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाके इजीली चैप्टर नंबर 2 की वीडियो जो अपलोड है वो देख सकते हो और इजीली आपके सभी कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 के रिलेटेड कुछ भी डाउट होंगे वो उस लेक्चर में क्लियर हो ही जाएंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे, सर आप ये बोलोगे सर आपने सेक्शन ए में ऐसा क्यों नहीं बताया कि जो कौन सा नंबर का क्वेश्चन किस में से आने वाला है, कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 8 में आने वाला है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेन जो सेक्शन है सेक्शन बी, सी और सेक्शन डी हमें समझना है, क्योंकि हमें पता ही है कि जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से एक हमें क्या मिलने वाला है, बोलो एमसीक्यूज आने वाला है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए अब सेक्शन नंबर बी पे हम मूव ऑन करेंगे। सेक्शन बी पे हम मूव ऑन करेंगे। हमें बोला हुआ 27 नंबर का जो क्वेश्चन होगा कौन से चैप्टर में से होने वाला है, चैप्टर 4 में से होने वाला है।
फिर उसके बाद 28 नंबर का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 5 यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से होने वाला है, और चैप्टर नंबर 27 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ होगा 2 मार्क्स का। फिर उसके बाद 29 नंबर और 28 नंबर दोनों कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस होने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 में से आने वाले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 कौन से चैप्टर में से आने वाले हैं, 7 नंबर के चैप्टर में से आने वाले हैं। फिर उसी तरह 32 और 33 आपका फेवरेट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री यानी चैप्टर नंबर 8 में से आने वाले हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 ट्रिग्नोमेट्री से ही ये चैप्टर मैच होता है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ये जो चैप्टर 9 है उसका एक ही सम 2 मार्क्स में दिया हुआ होगा, जो बोर्ड के एग्जाम में 34 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखकर आपका जो माइंड सेट है वो क्लियर होगा, जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी बनाना इजी हो जाएगी, क्योंकि आपको टारगेट मिल सकता है कि कौन से नंबर का क्वेश्चंस कौन से चैप्टर का होगा। जैसे 34 नंबर का क्वेश्चन 9 चैप्टर का होगा तो आपके माइंड में ये डाउट नहीं रहेगा कि 9 चैप्टर के कितने क्वेश्चन दिए होंगे, तो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ होगा, वो भी सेक्शन बी में दिया हुआ होगा। उसके बाद 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 12 में से होगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है वो भी चैप्टर नंबर 12 में से होगा। लास्ट एंड सबसे इजी चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो चैप्टर नंबर 13 यानी स्टैटिस्टिक्स में से होगा। मोस्ट ऑफ इसमें हमें मीन और मोड फाइंड करने का हमें शॉर्ट सम दिए हुए होते हैं। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन सी। इन सेक्शन सी अब हमें समझना है सेक्शन सी के अंदर हमें जितने भी सम कंप्लीट करने हैं, सेक्शन सी में हम जितने भी सम कंप्लीट करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें समझना है टोटल क्वेश्चंस कितने दिए हुए होंगे 9, जिसमें से हमें कंप्लीट करने होंगे ओनली 6। कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे 6, यानी 9 क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे जिसमें से आपको वही 6 कंप्लीट करने हैं जो आपको आते हो। तो 6 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट करके आ गए 9 क्वेश्चन में से, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है 3 मार्क्स, तो 6 3 18 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे इजीली। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमें फर्स्ट कॉलम दी हुई है क्वेश्चन नंबर, फिर सेकंड कॉलम दी हुई है चैप्टर की हमें कॉलम दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है वो कौन सा चैप्टर में से आने वाला है, चैप्टर नंबर 3 में से आने वाला है। और चैप्टर नंबर 3 में हमें एक चीज याद रखनी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो चैप्टर नंबर 3 का नाम है, उसमें हमें एक चीज अच्छे से याद रखनी है। जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसमें मोस्ट ऑफ हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन सी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछी जाती है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यानी ये भी चैप्टर 3 में से आने वाला है, जिसमें हमें प्रॉब्लम्स वाले सम, एकदम बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स वाले सम दिए हुए होंगे, या फिर एलिमिनेशन। मोस्ट ऑफ कौन सी मेथड से सम पूछे जाते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सम पूछे जाते हैं। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी चैप्टर नंबर 5 का पूछने वाले हैं। अब हमें समझना है कि चैप्टर 5 के कौन से सम पूछाने के चांसेस ज्यादा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 है वो चैप्टर 5 में से आने वाला है, तो मोस्ट ऑफ जो ये 5 चैप्टर का सम है वो एक्सरसाइज 5.3 में से दिए हुए होते हैं। तो ऐसा कितने स्टूडेंट ये करते हैं कि 5.2 की ही ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस बार हमें 5.3 की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 जो चैप्टर नंबर 7 42, अगेन 41 और 42 कौन से चैप्टर में से आने वाले हैं, 7 चैप्टर में से आने वाले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43 जो चैप्टर 10 यानी सर्कल्स में से आने वाला है। अब सर्कल्स में 43 नंबर के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ यानी ये मोस्ट टाइम की ये दोनों में से ये 2 थियरम मैं आपको बताने वाला हूं, और ये 2 थियरम में से कोई भी एक थियरम हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है और एग्जाम में आता ही आता है। वो थियरम होगा थियरम 10.1 एंड थियरम 10.2। सो फ्रेंड्स, तो दोस्तों, सो स्टूडेंट्स, आप सभी को थियरम 10.1 10.2 फिर उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 6 जिसका थियरम 6.1 और ये 6.2, ये 4 थियरम आपको अच्छे से लर्न करके जाने हैं, क्योंकि ये 4 थियरम में से कोई भी 2 थियरम हमें बोर्ड एग्जाम में दिए हुए ही होते हैं, इसलिए ये 4 थियरम मोस्ट आईएमपी है। इन थियरम को हमें स्किप करके जाना नहीं है। अब उसके बाद हम बात करेंगे जो 44 नंबर का क्वेश्चन होगा वो कौन से चैप्टर में से पूछा जाता है, तो चैप्टर नंबर 10, और इसमें मोस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले सम पूछे जाते हैं। कौन से सम पूछे जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले सम। फिर उसके बाद 45 यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले सम मोस्ट टाइम भी नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। फिर उसके बाद 45 नंबर का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 13 में से यानी स्टैटिस्टिक्स में से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है जो आपके बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 14 यानी प्रोबेबिलिटी में से पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी। चलो सेक्शन सी यहाँ पे होगा कंप्लीट।
अब हम मूव ऑन करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमें ध्यान से समझना है क्योंकि इससे पहले वाले भी लेक्चर में सर ने कहा था सेक्शन डी ऐसा सेक्शन है जो बच्चों को टॉपर भी बना सकता है, और सेक्शन डी ऐसा सेक्शन है जो बच्चों को पास भी करा सकता है। इसलिए सेक्शन डी हमें स्किप करके छोड़ के आना नहीं है, यह बात हमें खास करके ध्यान रखनी होगी। अब सेक्शन डी में हमें याद रखना है कि हमें कितने क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। सो सेक्शन डी में हमें दिए हुए होंगे टोटल 8 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हमें दिए हुए होंगे? 8 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, जिसमें से हमें सिर्फ कंप्लीट करने होंगे एनी 5, यानी जो 5 क्वेश्चंस आपको आते हो वही क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने होंगे। अब उन 5 क्वेश्चंस में से सबसे पहले हमें समझना है कि टोटल कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो सेक्शन डी में चैप्टर 6, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 13, चैप्टर 14 के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहले जो 47 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ होगा वो चैप्टर नंबर 6 का होगा, जिसमें मोस्ट आईएमपी थियरम 6.1 और थियरम 6.2 आपको लर्न करके ही जाना है। मोस्ट ऑफ ये 2 थियरम में से कोई भी एक थियरम पूछा जाता है। कौन सा थियरम? थियरम 6.1 एंड थियरम 6.2। फिर उसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में से ही बनने वाला है, जो कि है ट्रायंगल। फिर 49 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आने वाला है। 50 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से आने वाला है। अब उसके बाद जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 54, यानी फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 13 और 14 दोनों चैप्टर मिलकर टोटल कितने क्वेश्चन कवर करने वाले हैं? 4 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और आप ये 2 थियरम अच्छे से लर्न करके जाओगे तो 5 क्वेश्चन इजीली आप कंप्लीट करके आ सकते हो। अब सबसे पहले हम समझेंगे जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसमें सर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आने वाला है? चैप्टर नंबर 13, जिसमें हमें मीन में हमें एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट करके जाना है, और मीडियन वाले भी सम हमें कंप्लीट करके जाने होंगे। इस टाइप के सम क्वेश्चन नंबर 51 में चैप्टर नंबर 13 यानी स्टैटिस्टिक्स के पूछे जाते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, इन क्वेश्चन नंबर 52 भी चैप्टर नंबर 13 में से आने वाला है। लेकिन जो मीन और मीडियन के सम है वो पूछे जाते हैं, लेकिन उसके साथ हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम ज्यादातर क्वेश्चन नंबर 52 में ही दिए हुआ होते हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन एंड मीडियन, यानी मीन की 1 और 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम हमें कंप्लीट करने होंगे, मीडियन की 1 और 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम हमें कंप्लीट करके जाने हैं। बहुत ही रेयर केस में मोड की मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम पूछा जाता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 जो कि चैप्टर नंबर 14 यानी प्रोबेबिलिटी में से होने वाला है, तो यहां पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 जो कि चैप्टर नंबर 14 में से होने वाला है। ज्यादातर बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 53 यानी चैप्टर नंबर 14 का जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, उसमें कार्ड्स वाले सम दिए हुए होते हैं। कौन से सम दिए हुए होते हैं? कार्ड्स वाले। टोटल 52 कार्ड्स है, तो उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी कि फेस कार्ड कितने होंगे, फिर उसमें से एस के कार्ड कितने होंगे, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है। ये जो क्वेश्चन है कार्ड वाला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए इसे स्किप करके जाना नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 54 जो 54 वाला क्वेश्चन भी किसमें से होने वाला है? प्रोबेबिलिटी में से होने वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 चैप्टर नंबर 14। इसमें हमें अगर आपको प्रोबेबिलिटी का चैप्टर समझना हो, इजी कॉन्सेप्ट से समझना हो, 2 पार्ट में समझना हो और एक ही दिन में पूरा चैप्टर आपको क्लियर करना हो, तो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल नोबल एकेडमी के YouTube चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां जाके वीडियो देख सकते हो, जिससे प्रोबेबिलिटी की आप वीडियो देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा नहीं। तो हमें जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें हमें एक्सरसाइज 14.1 यानी पूरा चैप्टर कंप्लीट करने जाना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। जो एक्सरसाइज 14.1 है चैप्टर नंबर 14 है वो आप एक दिन में इजीली कवर कर सकते हो। अब इसके बाद हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, सेकंड टॉपिक जो कि आपका फेवरेट टॉपिक है। सर ऐसे कौन से 6 चैप्टर है जो हम कंप्लीट करके इजीली 70+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? तो चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम कहेंगे गेट 70+ मार्क्स बाय कंप्लीटिंग जस्ट 6 चैप्टर्स, यानी सिर्फ 6 चैप्टर करके
80 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन पेपर होगा, यानी हमें सिर्फ 6 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और 80 मार्क्स के पेपर में से 40 नहीं बल्कि 70 प्लस मार्क्स लेकर आने। कितने प्लस मार्क्स लेकर आने? 70 प्लस। अब आप कहोगे सर टोटल 14 चैप्टर में से 6 चैप्टर करके आ सकते हैं। यस फ्रेंड, इजीली आप मार्क्स कवर कर सकते हो। चलिए अब हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट कॉलम दी हुई है चैप्टर्स, उसके बाद हमें सेकंड कॉलम दी हुई है सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। अब सेक्शन ए में 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के हमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए होंगे, सेम सेक्शन सी में हमें 3 मार्क्स के सम पूछे जाते हैं और सेक्शन डी में हमें 4 मार्क्स के सम पूछे जाते हैं। और यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने होने वाले हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स के अंदर हमें 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए होंगे, फिर सेक्शन बी में 2 मार्क्स के हमें कितने क्वेश्चंस दिए होंगे, चैप्टर 2 के हमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, सेक्शन सी और सेक्शन डी में चैप्टर नंबर 2 सेक्शन सी और डी में आने वाला नहीं है। सो टोटल जो चैप्टर नंबर 2 है वो बनेगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी टोटल 6 मार्क्स का रहने वाला है। अब उसके बाद हम ऑन करेंगे चैप्टर नंबर 3। इन चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमें एक चीज समझनी होगी कि इसमें भी कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं। इस चैप्टर में से सेक्शन बी में एक भी सम हमें आने वाला नहीं है, यानी एक भी क्वेश्चंस इसके सेक्शन बी में पूछाए जाने वाले नहीं है। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में इस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 2, और फर्स्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड का होता है और सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ होता है, यानी क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी हमें सबसे पहले देखना है कि कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। सो सेक्शन सी में 38 और 39, जिसमें से 38 नंबर का क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का होने वाला है और 39 नंबर का क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन मेथड के पूछे जाते हैं। सो टोटल सेक्शन डी के अंदर ये चैप्टर नंबर 3 के एक भी क्वेश्चन दिए हुए होंगे नहीं। सो चैप्टर 3 टोटल बनने वाला है 2 3 जा 6, 6 प्लस 2, यानी टोटल 8 मार्क्स का बनने वाला है विथ ऑप्शन। और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका में सेक्शन ए में 2 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, सेक्शन बी में 2 सम दिए हुए होंगे, सेक्शन सी में हमें 3 मार्क्स का एक सम दिया हुआ होगा और सेक्शन डी में 4 मार्क्स का एक हमें सम दिया हुआ होगा। सो टोटल ये चैप्टर बनने वाला है 1 4 जा 4, फिर 3, सेक्शन सी में 3 मार्क्स का एक सम दिया हुआ होगा। सो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 यानी 13 मार्क्स का ये चैप्टर रहने वाला है। अब उसके बाद अगर हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सभी एकदम इजी चैप्टर है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अभी से भी अगर आप टाइम टेबल बना के अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप इजीली मैथ्स में 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जी हाँ, 70 प्लस मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ होगा, यानी 1 मार्क्स का हमें सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाने वाले हैं और सेक्शन बी में इस चैप्टर के 2 मार्क्स का हमें क्वेश्चंस दिए जाने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस होंगे? 2 क्वेश्चंस होंगे। फिर हम बात करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी इस चैप्टर के 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और सेक्शन डी में सेक्शन डी में हमें इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चंस दिए हुए होंगे नहीं। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ होगा, यानी टोटल 11 मार्क्स में यह चैप्टर आने वाला है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 13 और 14 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसे आप अच्छे से कंप्लीट करोगे तो आप पास भी हो जाओगे और अच्छे मार्क्स आपके कवर भी होंगे। जो चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स है, उसके सेक्शन ए में 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए होंगे, सेक्शन बी में एक सम आने वाला है जो कि 2 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन सी में भी एक सम आने वाला है जो कि 3 मार्क्स का रहेगा और सेक्शन बी में 2 सम पूछे जाते हैं जो कि 4 मार्क्स का रहेंगे, यानी हर एक सम का कितना मार्क्स रहेगा? 4। सो हम इसे टोटल करेंगे 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3 16 मार्क्स का यह चैप्टर होने वाला है, यानी कितने मार्क्स का बनने वाला है? 16 मार्क्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। आई होप कि आपको जो भी पेपर स्टाइल है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद हम समझ लेंगे चैप्टर नंबर 14। अब हम समझने वाले चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर के सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, सेक्शन बी में यह चैप्टर आने वाला नहीं है, लेकिन सेक्शन सी में
एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा जो कि 3 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद सेक्शन डी में इस चैप्टर के 2 सम्स दिए हुए होंगे जो कि हर एक सम का मार्क्स होगा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3, यानी इस चैप्टर बनेगा, ये चैप्टर बनेगा टोटल 14 मार्क्स का। अब हमें समझना है थियरम। थियरम कौन कौन से थियरम सर हम कंप्लीट कर सकते हैं जो कि इजी है? तो थियरम अगर आप 6.1 एंड 6.2 यानी चैप्टर 6 में से 6.1 और 6.2 कंप्लीट करोगे तो मोस्ट टाइम पे यही थियरम है। मोस्ट ऑफ ये दो थियरम में से कोई एक थियरम बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है। सो थियरम के हम 4 मार्क्स ऐड करेंगे तो बनेगा हमारा टोटल मार्क्स का टारगेट। यहां लिखना होगा हमें टोटल मार्क्स। सो टोटल आप इजीली 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो क्योंकि थियरम को मिला के मार्क्स होंगे आपके 72। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी बोर्ड एग्जाम में टॉप करने की स्ट्रेटेजी, टॉप बनने की स्ट्रेटेजी, किस तरीके से टॉपर्स प्लानिंग करते हैं वो स्ट्रेटेजी। तो इसी तरीके से हमें प्लानिंग करके सबसे पहले इजी चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें इजी चैप्टर्स को निपटाना है, उसके बाद हम आएंगे चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 9। देन आफ्टर लास्ट में हमें ये चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके इस चैप्टर के ये जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं उनके ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट सम एंड सेक्शन डी में पूछाए जाने वाले सम कंप्लीट हो गए हैं तो आप मूव ऑन कर सकते हो चैप्टर 8, 9, 11 जिससे आप इजीली 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यह थी आज की हमारी मास्टर क्लास। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। सो जय हिंद।